नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं राजेश अग्रवाल पन्ना कंपटीशन क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। प्राचीन भारत के सेशन में बात करनी है आज लेक्चर नंबर 21 की। कल लेक्चर नंबर 20 तक हमने जो है ऋग्वैदिक काल की बात कर ली है, ऋग्वैदिक काल के सारे एस्पेक्ट कवर कर लिए। कल लास्ट में हमने धार्मिक जीवन कवर किया था। आज बात करनी है अपने को लेक्चर नंबर 21 में वैदिक साहित्य, और वैदिक साहित्य दो भागों में कवर करूंगा मैं, भाग 1 और भाग 2। तो आज वैदिक साहित्य भाग 1, ठीक है। वैदिक साहित्य में ऋग्वैदिक साहित्य भी इंक्लूड है और उत्तर वैदिक साहित्य भी इंक्लूड है। चूंकि ऋग्वैदिक काल के बारे में हमको सब कुछ कहां से पता चला है, ऋग्वेद से पता चला है, ठीक है। तो इसी तरीके से हमको उत्तर वैदिक काल के बारे में पता करने के लिए भी उत्तर वैदिक साहित्य पहले से देख लेना चाहिए, ताकि उत्तर वैदिक काल के बारे में हम जान सकें। ऋग्वेद के बारे में ऋग्वैदिक साहित्य से और उत्तर वेद के बारे में उत्तर वैदिक साहित्य से, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। वैदिक साहित्य में 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो वैदिक साहित्य में 4 वेद, चारों वेदों के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ, हर एक वेद का अपना अपना ब्राह्मण ग्रंथ है। वो अरण्यक और उपनिषद आते हैं। केवल यही 4 वैदिक साहित्य हैं। बाकी का साहित्य वैदिकोत्तर है, वैदिक काल के बाद का साहित्य है, ठीक है। अब जब भी मैं वैदिक बोल रहा हूं तो इसमें ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल दोनों शामिल हैं, ठीक है। तो वैदिक साहित्य में 4 वेद, चारों वेदों के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक और उपनिषद आते हैं। और केवल यही 4 वैदिक साहित्य हैं। कौन कौन से, आप छोटा सा टेका ले लीजिए दोस्तों। बे मतलब बेबा औ, कोई बेवा है, कोई विडो लेडी है तो उसको बेवा बोलते हैं राजस्व की भाषा में। जब आप पटवारी, एसडीएम और तहसीलदार बन जाएंगे तो उसको फिर भू राजस्व के रिकॉर्ड में बेवा लिखा जाता है किसी विडो महिला को। तो बेवा औ, तो वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक और उपनिषद, ठीक है। तो वैदिक साहित्य में 4 चीजें आती हैं, बेबा औ। नेक्स्ट पॉइंट, उपवेद और वेदांग 2 हैं दोस्तों, उपवेद और वेदांग। तो उपवेद और वेदांग जो है वो वैदिकोत्तर साहित्य हैं, अर्थात उत्तर वैदिक काल के समाप्त होने के बाद इनकी रचना हुई है। उपवेद और वेदांग जो है वो वैदिकोत्तर साहित्य हैं, अर्थात उत्तर वैदिक काल भी जब समाप्त हो गया, मतलब 600 बीसी में, तो 600 बीसी से आपका सूत्र काल शुरू हो गया था, है ना, या महाजनपद काल शुरू हो गया था। तो उत्तर वैदिक काल के समाप्त होने के बाद किसकी रचना हुई है, उपवेद और वेदांग। तो ये दोनों कैसे साहित्य हैं, वैदिकोत्तर साहित्य, वैदिक काल के बाद के साहित्य हैं। क्लियर है। वैदिक साहित्य कई पीढ़ियों तक लोगों द्वारा सुन सुनाकर आगे बढ़ता रहा है। भाई आपके दादाजी ने कुछ आपके पापा को सुनाया, आपके पापा कुछ घटनाएं आपको बताते हैं। तो इसी तरीके से जो वैदिक साहित्य आज की डेट में आप देख रहे हैं, यह साहित्य कई पीढ़ियों तक लोगों द्वारा सुन सुनाकर आगे बढ़ता रहा। अर्थात बाद में इसे जब लिखा गया या संकलित किया गया या कंपाइल किया गया या लिपिबद्ध किया गया, तो यह श्रुति पर आधारित कहलाया। श्रुति मतलब सुनना, सुना हुआ लिखा है। तो ऑथेंटिसिटी चीजों की थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि सुनने में ग्रेप वाइन होता है। ग्रेप वाइन होता है मतलब चाइनीज विस्पर होता है। एक ने दूसरे को कुछ बोला, थोड़ा सा कम गया, दूसरे ने तीसरे को बोला, थोड़ा चेंज हो गया, तीसरे ने चौथे को बोला, थोड़ा और डिस्टॉर्ट हो गया, ठीक है। तो डिस्टॉर्ट होते होते कुछ का कुछ हो जाता है, लेकिन इतना चेंज नहीं है, फिर भी श्रुति पर आधारित है, ठीक है। सुनी सुनाई बातों को बाद में लिखा गया है, तो श्रुति पर आधारित है वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य को अपौरुषेय और नित्य भी कहा जाता है। वैदिक साहित्य को क्या कहा जाता है, अपौरुषेय मतलब पुरुषों द्वारा नहीं लिखा है, देवताओं द्वारा लिखा है। और नित्य मतलब कभी समाप्त ना कभी समाप्त ना होने वाला। अपौरुषेय मतलब ईश्वर द्वारा लिखा गया, और नित्य मतलब कभी समाप्त ना होने वाला, ठीक है। तो वैदिक साहित्य को अपौरुषेय और नित्य भी कहा गया है। नेक्स्ट, अब अपन 4 वेदों की बात करेंगे, है ना। 4 वेद में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद बात कर चुके हैं। इसमें से शुरुआत के 3 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। शुरू के 3 वेदों को वेदत्रयी कहते हैं। वेदत्रयी कहते हैं क्योंकि यह यज्ञ से संबंधित हैं। इन तीनों को वेदत्रयी कहते हैं क्योंकि यह यज्ञ से संबंधित हैं। जबकि अथर्ववेद में लौकिक विषयों का वर्णन है। जबकि चौथा वेद जो अथर्ववेद है उसमें लौकिक या सांसारिक विषयों का वर्णन है। संसार में आने वाली समस्याओं को कैसे निजात पाया जाए, जादू टोना, यंत्र मंत्र, इन सब का वर्णन है लौकिक विषयों का अथर्ववेद में।
और वेदों की उत्पत्ति जो है वो सप्त सैंधव प्रदेश में हुई है। और वेदों को लिपिबद्ध या संकलन, वेदों को लिपिबद्ध या संकलन फाइनली किसने किया है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन, या इन्हीं को बोलते हैं वेदव्यास। वेदों को किसने लिखा है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन या वेदव्यास साहब ने। ठीक है, नेक्स्ट अब पहला वेद पढ़ना है अपने को, ऋग्वेद। ऋग्वेद क्या है? ऋग्वेद न केवल आर्य बल्कि पूरी दुनिया का प्राचीनतम साहित्य है। ऋग्वेद न सिर्फ आर्यों का बल्कि पूरी दुनिया का सबसे प्राचीनतम साहित्य है ऋग्वेद। और ऋग में ऋक का मतलब होता है ऋचा, ऋचा का मतलब होता है श्लोक या छंदबद्ध रचना। ऋक मतलब ऋचा, ऋचा का मतलब श्लोक या छंदबद्ध रचना। ऋग्वेद में देवताओं के उपासना गीत हैं, देवताओं की उपासना करने हेतु गीत जो गाए जाते हैं वो हैं। ठीक है, जिनका संकलन सूक्तों के रूप में है। गीतों का संकलन किस रूप में है? सूक्तों के रूप में है। ठीक है, ज्यादातर मंत्रों में यज्ञ के दौरान देवताओं का आवाहन किया गया है। ज्यादातर मंत्र जो भी हैं ऋग्वेद में, उसमें यज्ञ करने के दौरान देवताओं का आवाहन करते थे, है ना, देवताओं को बुलाते थे, देवताओं को याद करते, देवताओं का आह्वान करते थे। मंत्रों का जो उच्चारक होता है, ऋग्वेद के मंत्रों का जो उच्चारक होता था वो होता कहलाता था। होता, आपने सुना होगा होत्र, होत्र भी बोलते हैं और होता भी बोलते हैं। एक कोई यज्ञ होता है अग्निहोत्र, शायद गायत्री परिवार के लोग करते हैं अग्निहोत्र। और एक मैं आपको पढ़ाऊंगा अग्निस्टोम, है ना, अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, अग्निस्टोम और वाजपेयी यज्ञ, 4 प्रकार के यज्ञ बताऊंगा। अश्वमेध, राजसूय और अग्निस्टोम और वाजपेयी। ठीक है, तो होता का मतलब है होत्र। ठीक है, तो मंत्रों का उच्चारक, ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारक कौन कहलाता था? होता। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10 580 मंत्र हैं। 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 1028 सूक्तों में 10 580 मंत्र हैं। सूक्त का अर्थ है सु प्लस उक्ति बराबर अच्छी उक्ति या कथन। ठीक है, अब ऋग्वेद के 10वें मंडल के बारे में देख लेते हैं। 2 से 7वां मंडल ऋग्वेद का, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां और 7वां, 2 नंबर से लेकर 7वें मंडल तक जो है वो सबसे प्राचीन मंडल हैं। पहला, 8वां, 9वां और 10वां मंडल बाद में जोड़े गए हैं। ठीक है, तो इसका टेका मैंने बना दिया है हाजी, H फॉर 8, A फॉर 1, J फॉर 10 और I फॉर 9, हाजी। तो 1, 8, 9, 10 बाद में जोड़े गए हैं। गायत्री मंत्र का उल्लेख 3रे मंडल में है। ठीक है, तो कैसे याद हो जाएगा गायत्री मंत्र का उल्लेख 3रे मंडल में? तो गायत्री, 3 फॉर 3, 3 फॉर 3, 3 फॉर 3। ठीक है, तो गायत्री मंत्र का उल्लेख 3रे मंडल में है। 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है, बता चुका हूं कल के लेक्चर में भी। सोम देवता को याद कैसे करेंगे, है ना, सोम या सुरा जो होती है या शराब जो होती है वो नवरात्रि के 9 दिनों में नहीं पी जाती है। लोग बाग जो पीने वाले होते हैं, लिकर पीने वाले होते हैं, वो 9 दिन नवरात्रि के छोड़ देते हैं, उसके बाद लिकर का सेवन करते हैं। तो सोम का सेवन कब किया जाता है? 9वें दिन या 9 दिन के बाद। तो सोम देवता का उल्लेख कब है? 9वें मंडल में। 10वां मंडल आपको मालूम ही है, 10वां मंडल का जो पुरुष सूक्त है, पुरुष सूक्त में 4 वर्णों की संकल्पना के बारे में बताया गया है। और आपको मैं बता चुका हूं कि 1, 8, 9, 10 ये मंडल बहुत बाद में जोड़े गए। ठीक है, अर्थात ऋग्वेद में वर्ण की संकल्पना नहीं थी और शुरुआती थी, लेकिन बाद में जब 10वां मंडल जोड़ा गया उत्तर वैदिक काल के समय, तब वर्ण की संकल्पना पूरी तरीके से आ चुकी थी। और स्तूप, स्तूप का मतलब होता है अग्नि से उठने वाली ज्वाला। स्तूप का मतलब क्या होता है? अग्नि से उठने वाली ज्वाला। तो स्तूप शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख जो है वो ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, और आगे देखें दोस्तों, दूसरा वेद है दोस्तों यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है यह कर्मकांडीय वेद है। कर्मकांड करना मतलब यज्ञ, हवन, ये सारी चीजें करना, पूजा की बहुत लंबी लंबी और बड़ी बड़ी विधियों से पूजा को अंजाम देना, वो कर्मकांड कहलाता है। तो यजुर्वेद जो है कर्मकांडीय वेद है, अर्थात यज्ञ की विधियों का उल्लेख है इसमें, यज्ञ करने की विधियों का उल्लेख है। यज्ञ की विधियों से तात्पर्य है दोस्तों, जैसे यज्ञ की वेदी की लंबाई चौड़ाई कितनी होगी, ये बांधे जाने वाले धागे, वेदी के चारों तरफ बांधे जाने वाले धागे के रंग क्या होंगे, पंचामृत में क्या मिलाया जाएगा, है ना, फिर यज्ञ की वेदी में लकड़ी कौन सी यूज करी जाएगी, है ना, किस तरीके से उसका हवन सामग्री बनेगी, सारी की सारी चीजों का जो कर्मकांड है सारा
वो जो है यज्ञ की विधियां कहलाती हैं, वो सारा उल्लेख है यजुर्वेद में। ठीक है, और यहां के कर्मकांडों को संपन्न कराने वाला जो पुरोहित है, व्यक्ति जो है यहां के कर्मकांडों को संपन्न कराने वाला, वो कहलाता था अर्धवयु। ऋग्वेद में क्या कहलाता था? होता या होत्र। यहां पे कहलाता था अर्धवयु। यु से मतलब यजुर्वेद, याद रहेगा, अर्धवयु। यजुर्वेद गद्य तथा पद्य दोनों शैलियों में रचित है ना। गद्य तथा पद्य दोनों शैलियों में अगर कोई चीज रचित है तो वो चंपू काव्य कहलाता है हिंदी में। तो गद्य तथा पद्य दोनों शैलियों में रचित है यजुर्वेद, और कृष्ण यजुर्वेद जो है वो गद्य शैली में है। कृष्ण जो है वो, हालांकि कृष्ण जो है वो बांसुरी बजाते थे, गाते थे, तो कृष्ण वाला उल्टा है, उल्टा से याद रखिएगा। कृष्ण यजुर्वेद गद्य में है और शुक्ल यजुर्वेद जो है वो पद्य शैली में है। तो कृष्ण का पद्य होना चाहिए, बांसुरी बजाने वाला पद्य, लेकिन पद्य ना होकर गद्य है, तो उल्टा कर दीजिएगा। तो कृष्ण यजुर्वेद गद्य, शुक्ल यजुर्वेद पद्य में लिखा गया है। शुक्ल यजुर्वेद को बाजसनेयी संहिता भी कहते हैं। शुक्ल यजुर्वेद को बाजसनेयी संहिता भी कहते हैं, है ना। जैसे शुक्ला और वाजपेयी दोनों ब्राह्मण समाज के अंतर्गत आते हैं, तो ऐसे याद रख सकते हैं कि शुक्ला और वाजपेयी। तो शुक्ल यजुर्वेद को बाजसनेयी संहिता भी कहते हैं। क्लियर है। अब नेक्स्ट वेद है दोस्तों तीसरे नंबर का सामवेद। साम मतलब सॉन्ग, साम मतलब सॉन्ग। तो साम मतलब गायन, अर्थात यज्ञ के समय गाए जाने वाले गीतों का संग्रह। यज्ञ के दौरान बोले जाने मंत्रों का संग्रह कहां था? ऋग्वेद में मंत्र। लेकिन यज्ञ के समय गाए जाने वाले गीतों का संग्रह जो है वो सामवेद है। आपने अपने यहाँ की शादियां देखी होंगी, टिपिकल जो थोड़ा सा देहाती इलाकों में, गांव के इलाकों में जो पूरे रीति रिवाज के साथ शादियां होती हैं, उन शादियों में आपने देखा होगा कि रात को जैसे जयमाला होने के बाद फिर रात में वो मंडप के कार्यक्रम होते रहते हैं। तो मंडप के कार्यक्रमों में पंडित जी अपने कार्यक्रम कराते रहते हैं मंत्र बोलते हुए, और पीछे महिलाएं जो बैठी होती हैं वो ढोलक लेके गायन करती हैं। तो मंत्र भी चलते हैं, उसके पैरेलली जो है वो गायन भी चलता है, कई सारे पंडित गाते भी रहते हैं। तो बस यही सामवेद में है, अर्थात यज्ञ के समय मंत्र तो चल ही रहे हैं, साथ में गाए जाने वाले गीतों का संग्रह किसमें है? सामवेद में। इन गीतों का उच्चारण जो करता था, इन गीतों को गाने वाला जो व्यक्ति एक पुरोहित था, उसका नाम था उद्गाता। तो गाता से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। होता वहां पे था, अर्धवयु उसके बाद था, अब है उद्गाता। तो उद्गाता नामक पुरोहित था। सामवेद में कुल 1549 मंत्र हैं, 1549 मंत्र हैं, 1549 मंत्र हैं, जिनमें से 75 नए हैं। सामवेद को भारतीय संगीत का प्रारंभ बिंदु माना जाता है ना। सारे गामा पाधा नीसा, 7 स्वर का सर्वप्रथम उल्लेख कहां मिलता है? सामवेद में ही मिलता है दोस्तों। तो 7 स्वरों का सर्वप्रथम उल्लेख, भारतीय संगीत का प्रारंभ, ये सब कहां पे है? सांगवेद या सामवेद। ठीक है। लास्ट वेद है आज का अथर्ववेद। अथर्वा ऋषि के नाम पर अथर्ववेद का नाम पड़ा है, अथर्वा ऋषि के नाम पे। और अथर्व का मतलब होता है जादू टोना। कई बच्चों के नाम होते हैं आज की डेट में अथर्व। ठीक है। तो अथर्व का मतलब होता है जादू टोना, अर्थात इसमें यज्ञ के दौरान आने वाली बाधाओं के निराकरण हेतु मंत्र हैं। यज्ञ के दौरान बाधा आ जाती है, बारिश होने लगी। आपने देखा होगा जब सबसे पहली रामायण जो आती थी, सबसे पहली रामायण में जब राम जी बन गए, राम भगवान बन गए, और वन में उन्होंने देखा कि ऋषि उनके पास आके बोल रहे हैं इन राक्षसों से हमें बचाओ, ये हमें यज्ञ नहीं करने देते। क्योंकि ऋषि जब यज्ञ करने बैठते थे तो राक्षस ऊपर, उस यज्ञ की वेदी के ऊपर राक्षस तैरते थे और वहां से हड्डियां और मांस वगैरह के टुकड़े फेंकते थे, ताकि उनका यज्ञ जो है, उपासना जो है वो भंग हो जाए। ठीक है। तो वही है कि इससे यज्ञ के दौरान आने वाली बाधाओं के निराकरण हेतु मंत्र हैं अथर्ववेद में, है ना। बाधाओं के निराकरण के लिए मंत्र है, इसलिए इसे ब्रह्मवेद या श्रेष्ठ वेद भी कहते हैं, है ना। जो निराकरण करेगा चीजों का वही श्रेष्ठ ना होगा, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग होगा वही श्रेष्ठ होगा, है ना। प्रॉब्लम गिनाने वाला, प्रॉब्लम बताने वाला, प्रॉब्लम को स्पेसिफाई करने वाला कभी श्रेष्ठ नहीं हो सकता। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने वाला जो होगा वो ब्रह्मवेद या श्रेष्ठ वेद कहलाएगा। मंत्रों का उच्चारण विविध प्रकार के, है ना, मंत्रों का उच्चारक यहां पे पुरोहित जो था वो ब्रह्मा कहलाता था। होता, अर्धवयु, उद्गाता और इसके बाद ब्रह्मा। तो अथर्ववेद ब्रह्मवेद कहलाता है, और ब्रह्मवेद का उच्चारक जो है वो ब्रह्मा कहलाता था। जादू टोना, वशीकरण, भूत प्रेत से संबंधित मंत्रों का संकलन यहीं पे है। आपने ऐसे पुराने मंत्र पढ़े होंगे, ओम हीम क्लीम, इस तरीके के मंत्र। तो आप देखिएगा, कंफर्म करिएगा कि क्या इसी तरीके के मंत्र हैं।
ठीक है, तो जादू टोना, वशीकरण, भूत प्रेत से संबंधित मंत्रों का संकलन यहीं पे मिलता है। विविध प्रकार की औषधियों का भी वर्णन मिलता है। औषधि भी क्या करते हैं, झाड़ फूंक में औषधियां काम में आती हैं, है ना, बहुत सारे पेड़ के पत्ते काम में आते हैं, औषधियां काम में आती हैं, तो वो जादू टोना का ही एक प्रकार है, झाड़ फूंक का ही एक प्रकार है। तो विभिन्न प्रकार की औषधियों का भी वर्णन है। जन साधारण के विश्वासों और अंधविश्वासों का वर्णन है अथर्ववेद में। विश्वास, अंधविश्वास वही जादू टोना, फिर से वशीकरण वही, फिर से इसमें अंग तथा मगध का उल्लेख है। अथर्ववेद में अंग और मगध जनपद का उल्लेख है। हालांकि जो ये आर्य थे इन्हें सुदूरवर्ती प्रदेश कहते थे। क्यों? क्योंकि अंग और मगध जो हैं वो गंगा के उस पार थे। ये गंगा है और गंगा के उस पार बिहार की तरफ अंग और मगध थे और आर्य वहां तक पहुंचे नहीं थे। तो आर्यों के लिए वो क्षेत्र कैसा था, अंग और मगध वाला क्षेत्र कैसा था, दूर का क्षेत्र था, सुदूरवर्ती था, है ना। इस तरीके से कुछ यह है। अब यह गंगा है तो आर्य यहां पे फैले हैं और अंग और मगध यहां पे हैं, ठीक है। तो इनके लिए ये कैसे हो जाएंगे, सुदूरवर्ती क्षेत्र हो जाएंगे, ठीक है। अथर्ववेद में राजा परीक्षित का भी उल्लेख है, ध्यान देंगे, परीक्षित का भी उल्लेख है। और सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। किसमें? अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है, ठीक है दोस्तों। तो ये आज यहां पे समाप्त होता है वैदिक साहित्य का भाग 1। कल भाग 2 वैदिक साहित्य के साथ अपन वैदिक साहित्य समाप्त करेंगे और उसके बाद बात करेंगे अपन उत्तर वैदिक काल और फिर वैदिकोत्तर साहित्य की बात करेंगे, महाजनपद की शुरुआत करेंगे, ठीक है। ऐसे ही साथ निभाते रहिए दोस्तों। बहुत अच्छा प्रतिसाद आपका मिल रहा है। मैं बार बार आपको धन्यवाद करना चाहूंगा कि मेरी मेहनत को आप समझ रहे हैं। ये निश्चित तौर पे आपको एक बहुत अच्छी पोजीशन पे लाके खड़ा करेगी। लेक्चर को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। इंस्टा और टेलीग्राम की लिंक इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में दी है, तो उससे भी जुड़िए। PDF आपको वहीं मिलेगी, ठीक है। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।